बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाफ़र ख़ां होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जाफ़र आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जैसे हमने होम्योपैथिक मेडिसिन्स का एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि हम उसकी मेडिसिन के ऊपर जो उसकी अलामात हैं उसको जानते हैं हम इस सेशन में या इस बैठक में। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है वो एगेरिकस मस्कैरियस है। इस दवा में सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें जो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनकी हरकत पाई जाती है। इस दवा की सबसे बड़ी अहम अलामत है वो आज़ा में झटके आते हैं, आने वाले झटके हैं या इनवॉलेंट्री मसल की हरकत है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तशन्नुज और ऐंठन की हालत में होते हैं। हज़यानी हालत में मरीज़ गाने गाता है, शेर पढ़ता है, पेशीन गुइयाँ करता है और बड़बड़ाता है। जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। इसमें दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है, ख़ास तौर पर नशे के बाद या तंबाकू नोशी के बाद इसमें दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है। इसकी दीगर अलामात में हम जायज़ा ले लेते हैं कि इसकी अलामात में इब्तदा से आखिर तक और सर से पाँव तक अज़ा में तशन्नुज और लर्ज़ा की हालत पाई जाती है। पट्ठों में झटके लगते हैं, आज़ा में फड़कना पाया जाता है और राशा पाया जाता है। जल्द के अंदर गोश्त में चूंटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं। खुजली अजीब किस्म की होती है। जब मरीज़ एक जगह पे खुजाता है या ख़ारिश करता है तो वो ख़ारिश वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, कहीं और मुंतकिल हो जाती है, कहीं और चली जाती है, जगह बदलती रहती है। नशा की सी हालत इसमें पाई जाती है। ख़ास तौर पे ऐसी हालत होती है मरीज़ की जैसे उसने शराब पी हुई है। अगर ऐसी हालत हो तो उसकी दवाई होगी एगेरिकस मस्कैरियस। मरीज़ जो मुंह में आता है बोलता रहता है, गाने गाता रहता है, शेर पढ़ता रहता है, हड़बड़ाता रहता है और कुछ ना कुछ जो उसका दिल चाहता है वो कहता रहता है। अशिया को उनके साइज़ से बड़ा देखता है। मरीज़ को जो चीज़ें होती हैं वो अपने ओरिजिनल साइज़ से या एक्चुअल जो उनका साइज़ होता है उससे बड़ी नज़र आती है। उनकी असल शक्ल को पहचानना मरीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है, उसकी चीज़ें कुछ बिगड़ जाती हैं। मामूली सुराख भी मरीज़ को यूँ लगता है कि जैसे कोई गार होता है, या मामूली सी नाली या मामूली सा पानी उसको झील या दरिया नज़र आता है। चलने से और धूप से, ख़ास तौर पे धूप में काम करने से मरीज़ को चक्कर आते हैं और सर में इस तरह की पेन महसूस करता है, दर्द महसूस करता है कि जैसे कील ठोकी जा रही हो। ये दवा मिर्गी और हिस्टेरिया के दौरे ख़त्म करती है। अगर मिर्गी की हालत में मरीज़ के मुंह से झाग जा रही हो और जो फेशियल मसल हैं उनमें तशन्नुज पाया जाए, मुंह के मसल्स का अकड़ाव पाया जाए और मुंह से मरीज़ के झाग निकले, तो उसमें ये दवा हम कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें ये दवा मिर्गी में ये बेनिफिशियल हो सकती है। मुबाशरत के बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और मर्दों को ये कमज़ोरी की हद तक होता है कि बहुत कमज़ोरी फ़ील करता है मर्द, लेकिन औरतें तो बाज़ औक़ात इसमें बेहोश भी हो जाती हैं। कि औरतों में अगर मुबाशरत के बाद, हम बिस्तरी के बाद बेहोशी की अलामात पाई जाएं कि वो बेहोश हो जाएं, तो उसमें हमें एगेरिकस इस्तेमाल करनी चाहिए। ख्वाहिश जमा जो होती है, मुबाशरत की ख्वाहिश होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसे अंजाम देने की ताकत जिस्म में मौजूद नहीं होती। इस दवाई में अय्याशी के बाद असरात पाए जाते हैं। उन असरात को ख़त्म करने के लिए हम एगेरिकस मस्कैरियस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एगेरिकस मस्कैरियस का मरीज़ पढ़ने लिखने में दुश्वारी महसूस करता है। हरूफ जो अल्फाज होते हैं
وہ اسے حرکت کرتے ہوئے یا تیرتے ہوئے یا ہلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اسے آنکھوں کے سامنے پتنگے اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اسے ایک کے دو دو دکھائی دیتے ہیں۔ بعض مریض یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی دوائی ایگریکس مسکیریس ہی ہوگی۔ ہر وقت پیاس محسوس ہوتی ہے اور زبان کانپتی رہتی ہے۔ خالی ڈکار آتے ہیں جن میں سیب یا سڑے ہوئے انڈوں کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور لیسدار مواد خارج ہوتا ہے۔ دوران حیض سر درد، دانت درد، کان درد جو کان میں انگلی ڈالنے سے کم ہو جاتا ہے، اس طرح کے یہ درد پائے جاتے ہیں۔ کھانسی کے دورے ہوتے ہیں اور بلغم جو ہے وہ گولیوں کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قاعدہ محسوس ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ بتایا کہ تمباکو پینے کے بعد، سگریٹ پینے کے بعد یا نشہ کرنے کے بعد۔ جسم کی دونوں اطراف میں اکڑن اور تشنج محسوس ہوتی ہے، جسم اکڑا ہوا ہے، مسل اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور گینٹھیا جوڑوں کے دردوں میں یہ حرکت کرنے سے افاقہ محسوس کرتا ہے۔ نچلے حصے کا فالج اس میں ہوتا ہے، گیریکس میں، جو ٹانگوں کا جو لوور لمبس ہے اس میں فالج پایا جاتا ہے۔ نیند میں مریض کو جھٹکے آتے ہیں، دن میں مریض کے اوپر غنودگی طاری رہتی ہے۔ اس دوائی کا مقابلہ ہم مسکارین، بویسٹا، سمیسیفیوگا، ٹیرنٹولا سے کر سکتے ہیں، اور اس دوائی کے تریاق کے طور پہ ہم کلکیریا، پلساٹیلا، رسٹاکس، کافیا کروڈا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوائی کی طاقت جو پوٹینسی ہے وہ 300 سے 200 تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو مدت اثر ہے وہ 40 دن تک ہے۔ دوستو یہ تھی ایگریکس مسکیریس، جس کی علامات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوستو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ہومیوپیتھک ریلیٹڈ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا چینل کو بالکل نہ بھولیں۔ ڈاکٹر جعفر کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ کا اور میرا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔